गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत उत्सुक होंगे क्योंकि आज आपका सेकेंड क्लास है। आज मैं चैप्टर 1 जो लास्ट वीडियोज़ में मैंने बनाया था उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके डिटेल्स के विषय में आपको अपने पास कॉपी और कलम लेके बैठना होगा क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। इसका प्रीव्यू मैं दिखाऊंगा और एक एक करके आपको समझाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स में आपको सबसे पहले कैसे लिखना है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस 2010। इसके बाद MS Access is a part of MS Office 2010। इसका मतलब MS Access क्या है? MS Office का एक पार्ट है। इट इज़ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग RDBMS का भी कहते हैं, which provides a simple yet robust way to मैनेज डाटा। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस MS एक्सेस प्रोग्राम में हम लोग डाटा को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। द डाटा इज MS Access is stored in the form of the table। डाटा जो है किस फॉर्म में रहेगा? वो टेबल के फॉर्म में रहेगा। एंड इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो। इसको हम लोग रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, एंड कॉलम फील्ड। तो ये आपका MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो हमारा है डाटाबेस क्या है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आखिर डाटाबेस है क्या। तो डाटाबेस को कैसे डिफाइन करेंगे? द डाटाबेस क्रिएटेड इन एक्सेस 2010 एंड सेव्ड विथ द एक्सटेंशन क्या होता है इसका एक्सटेंशन? .accc.db फुल स्टॉप। तो किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो MS एक्सेस 2010 में इसका क्या था? इसका था .accc.db। तो इसका एक्सटेंशन नाम, क्योंकि हम जब फाइल सेव करते हैं तो इसका अपना एक्सटेंशन नेम होता है, जो डाटा हमारा इंफॉर्मेशन वो सेव हो जाता है फाइल के रूप में। अब एलिमेंट्स ऑफ डाटाबेस इसके कितने पार्ट्स, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, उसमें आपको पहला है टेबल, दूसरा है फील्ड और तीसरा है रिकॉर्ड। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। इसको आपको ये भी मैंने कहा था कि आप इसको लिख लेंगे। सबसे पहले आइए टेबल क्या है। ए टेबल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ डाटा इन डाटाबेस। आप सुनेंगे भी, अगर आपको छूट जाए तो फिर से आप रिव्यू करके अपना वीडियो देख सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। इट स्टोर डाटा इन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ये जो है आपको स्टोर वे में रो और कॉलम के फॉर्म में जमा कर, मतलब टेबल एक प्रकार से रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है जो डाटा को स्टोर करता है। तीसरा पॉइंट, अब ये टेबल को आप फॉलो करेंगे तो आपको टेबल समझ में आएगा।
मैंने जो ये बनाया है, ड्रॉ किया है, इस टेबल को आप ध्यान से देखें। इसमें मैंने क्या किया, पहले क्या लिखा मैंने, एडमिशन नंबर, नेम, उसके बाद दूसरे कॉलम में मैंने क्या लिखा, नेम, तीसरे कॉलम में मैंने क्या लिखा, एड्रेस, चौथे कॉलम में मैंने क्या लिखा, मोबाइल नंबर। इस तरह मैंने क्या किया है, फर्स्ट एडमिशन नंबर, सेकंड एडमिशन नंबर, थर्ड नेम में हमने क्या किया है, नाम लिखा है, और एड्रेस में मैंने एड्रेस डाला है। उसके बाद चौथे में मोबाइल नंबर, चौथे में मैंने मोबाइल नंबर दिया है। तो पहला जो हमारा हो गया, जो ऊपर वाला हमारा क्या कहलाया, कॉलम, जिसको हम लोग फील्ड के रूप में भी जानते हैं। नीचे जो हमारा जितना भी इसमें है वो क्या है, रो। तो रो के रूप में क्या है वो, उसको हम लोग रिकॉर्ड के रूप में इसको जानते हैं। तो टेबल में क्या दो चीज़ रहा, फील्ड और रिकॉर्ड। फील्ड जो हम उसमें डाटा एंट्री करते हैं, और जो भी एंट्री करते हैं वो हमारा रिकॉर्ड के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट, अब एक एक करके हम फील्ड क्या है उसके बारे में डिफाइन करें। फील्ड, ए फील्ड इज ए कॉलम inside a table that contain only one specific category of information. It is the smallest logical structure of storage in a database. तो फील्ड क्या है, बोलता है कि इज ए कॉलम इनसाइड ए टेबल। फील्ड जो है कॉलम के रूप में रहता है टेबल के इनसाइड में, बगल में, ओनली वन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक खास सूचना के रूप में जमा रहता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये सबसे छोटा जो है एक तार्किक स्ट्रक्चर है, तरीका है, जो स्टोरेज के रूप में डाटाबेस में रहता है। जैसे कि एडमिशन नंबर आपने देखा, एडमिशन नंबर आपने देखा होगा, तो एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये क्या था, हमारा फील्ड के रूप में था। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं फील्ड क्या होता है डाटाबेस में। तीसरा है हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड बोला जाता है, ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द फील्ड इन ए टेबल फॉर ए पार्टिकुलर डाटा एंटिटी। इसका मतलब है जो भी टेबल में हमने फील्ड के रूप में जो डाटा रिकॉर्ड किया, मतलब उसको संग्रहित किया, उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। ये तीन चीज़ आपका, तीन एलिमेंट होते हैं डाटाबेस में। ये तीन एलिमेंट जो होते हैं ये आपका क्या करता है, डाटाबेस तैयार करता है। तो बेसिक एलिमेंट ये तीन है। तो ये जो आज मैंने आपको बताया, इसको आप वीडियो के द्वारा जो मैंने प्रीव्यू दिखाया है उससे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, और मैं आगे जो है आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्या करना है, कि आपको इसके लिखने के बाद आपको जहाँ समझ में नहीं आएगी, मैं फिर से दोबारा नेक्स्ट वीडियो में डालकर और समझाने का प्रयास करूँगा। अब आप एक होमवर्क इस तरह से लिख लेंगे। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डाटाबेस। इसका आंसर आप जो आपने पढ़ा है उसी से ये आपको लिखना है। दूसरा आपको क्या करना है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द डाटाबेस, एलिमेंट क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वी हैव डिस्कशन ऑन DBMS एंड RDBMS। थैंक यू।